चौथा है व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो या अधिक तत्व अलग अलग, जैसे मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तीसरा तत्व मान लेते हैं हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग किससे संयोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन से संयोग कर रहे हैं। तब क्या होता है देखिए, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं। आपस में संयोग करते हैं तो देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो बन रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देख लेते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अनुपात है 12 और ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32। अनुपात क्या हुआ, 12:32। और इसको अगर हम सरलतम ले लें तो 4 से अगर दोनों को कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा, है ना। तो कार्बन किस अनुपात में संयोग कर रही है आपस में, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में संयोग कर रही है। तो क्या कह रहा है, तो पहले दोनों तत्व के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं अथवा उसका सरल गुणक होगा। अब ये दोनों तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, तो कार्बन से संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, तब क्या बनता है CH4। तो यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात देख लेते हैं। कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4। सरल अनुपात में अगर करें तो 3:1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन जब अलग हाइड्रोजन से संयोग करती है तब बन रहा है जल। यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 1 के लिए 1, 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 हो गया। ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 2:16 और सरल करें तो 1:8 आ जाएगा। अब देखिए, दोनों तत्व कार्बन और ऑक्सीजन सहयोग कर रहे हैं तो उनका अनुपात है 3:8। और जब वो तीसरे तत्व से सहयोग कर रहे हैं, कार्बन जब हाइड्रोजन से सहयोग कर रहा है तो कार्बन का अनुपात क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखिए CO2 में भी कार्बन का अनुपात क्या है, 3 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है तो अनुपात ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और ऑक्सीजन जब कार्बन से संयोग कर रहा है तब अनुपात क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब कि ये नियम सही है। चलिए इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, कार्बन और सल्फर के द्वारा। देखिए, कार्बन और सल्फर अलग अलग किससे संयोग कर रही है, ऑक्सीजन से संयोग कर रही है। तो ऑक्सीजन के निश्चित द्रव्यमान से, मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है, निश्चित होता है उसका द्रव्यमान, उससे संयोग कर रही है। तो कार्बन और सल्फर जब संयोग करेगी तब बनता है CH2, जिसमें कार्बन का द्रव्यमान 12 है और सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान 32 है, तो 2 का 32 दूनी 64 हो जाएगा, 12:64। अब कार्बन जब ऑक्सीजन से अलग से संयोग करती तब बनता है CO2, जिसमें कार्बन का द्रव्यमान 12 है और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। जब सल्फर ऑक्सीजन से अलग से संयोग करती तब बनता है CO2, जिसमें सल्फर का द्रव्यमान 32 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32:32 में। अब यहाँ पे देखिए, जब कार्बन और सल्फर आपस में संयोग कर रही है, जब आपस में संयोग कर रही तो कार्बन का अनुपात क्या है, 12। यहाँ पे भी देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग कर रही तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ है, 12। जब सल्फर ऑक्सीजन से संयोग कर रही है तो अनुपात क्या है, 32। और कार्बन और सल्फर ने संयोग किया तो सल्फर का अनुपात क्या है, 64। तो 32 दूनी 64 सरल अनुपात हुआ। परिभाषा को पहले एक बार और देख लीजिए। तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे आपस में संयोग करते हैं अथवा उसका सरल गुणक होगा। तो देखिए 32 दूनी 64 सरल गुणक है, तो इस प्रकार ये नियम सही है। पांचवा है गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं, मान लेते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन संयोग कर रही है, तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। अब यहाँ पे हम द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे, अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, मतलब हमने कितना उस गैस को उपयोग किया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन का एक अणु उपयोग किया है तो क्लोरीन का आयतन 1 मान लेते हैं। हाइड्रोजन के एक अणु का प्रयोग हुआ है तो उसका भी आयतन 1 मान लेते हैं। तो
उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। देखिए दोनों का आयतन सरल अनुपात में है, 1:1 में है, मतलब सरल अनुपात हुआ। और यदि उनके संयोग से बने उत्पाद भी गैस ही हो तो उनका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। जैसे देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन जब संयोग करती है तब बनता है HCl। तो HCl की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो HCl का आयतन है 2, तो 1:1:2 हुआ। मतलब ये क्या हुआ? सरल अनुपात हुआ तीनों का आयतन, क्योंकि तीनों क्या है? गैस ही है, तो इस नियम के अनुसार सही है। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें हैं और दोनों के संयोग से बनता है अमोनिया, जो कि वो भी गैस ही है। तो नाइट्रोजन का आयतन है 1, हाइड्रोजन का 3 आयतन में संयोग कर रहा है, और जो अमोनिया है वो 2 आयतन में बन रहा है। तो तीनों के आयतन का अनुपात हुआ 1:3:2, तो ये भी सरल अनुपात हुआ। इस प्रकार ये नियम गैसों के लिए सही है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये नियम तभी लागू होगी जब सभी आयतन समान ताप और समान दाब पर नापा जाए। मतलब जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं उस समय उन गैसों का आयतन जब ले रहे हैं उस समय उस गैस का ताप और दाब दोनों समान होने चाहिए, तभी ये नियम सही होगा। भाग 1 में मैंने रासायनिक संयोग के 3 नियमों के बारे में बताया था और इस भाग में मैंने 2 नियमों के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से रासायनिक संयोजन के नियम 5 प्रकार के हैं जो आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। थैंक यू।